आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। प्राइम मिनिस्टर के ऐलान के बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान अपने शबाब पर है। सेल्फ रिलायंट इंडिया की तामीर के लिए हर मिनिस्ट्री ने अपने स्पेशल पैकेजेस के ऐलानात कर दिए हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी कोरोना महामारी के मद्देनजर शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने की परमिशन दे दी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री विमल जैन और फाइनेंशियल एनालिसिस्ट डॉक्टर रवि सिंह। आप दोनों का हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जैन साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, बहुत बेसिक सवाल, इंश्योरेंस क्या है और ये क्यों जरूरी है? इंश्योरेंस हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। इंश्योरेंस एक ऐसा डिवाइस या मीडियम है जिसके तहत हम अपनी फ्यूचर रिस्क को कवर करते हैं, कंटिंजेंसी को कवर करते हैं। हम ये भी इंश्योर करते हैं कि हमारा फाइनेंशियल लॉस ना हो, फाइनेंशियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बनी रहे। इंश्योरेंस एक तरह से एग्रीमेंट है दो पार्टी के बीच। एक जो बंदा इंश्योरेंस करवाना चाहता है और एक बंदा जो इंश्योरेंस करता है। जो बंदा इंश्योरेंस करता है उसको हम इंश्योरर बोलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस करती है, और जो करवाना चाहता है वो इंश्योर्ड है, उसको पॉलिसी होल्डर बोलते हैं। दोनों आपस में एग्री करते हैं। जो बंदा अपने आप को इंश्योर्ड करवाना चाहता है वो एक स्पेसिफाइड प्रीमियम, चाहे वो ईयरली हो, हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो, फोर्टनाइटली हो या मंथली हो, वो इंश्योरेंस कंपनी को देता है। और इंश्योरेंस कंपनी इस बात के लिए एग्री करती है कि अगर जिस रिस्क के लिए इंश्योर्ड ने, पॉलिसी होल्डर ने इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है, अगर वो ऑकर्ड हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेट करेगी, मुआवजा देगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं, देखिए इंश्योरेंस मेनली दो तरह के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। रवि सिंह साहब, इंश्योरेंस की जरूरत सबसे ज्यादा कहां होती है? इंश्योरेंस की जरूरत आपको दो तरीके से पड़ती है, एक आप जब तक जीवित रहते हैं और एक आपके चले जाने के बाद। तो मुझे लगता है कि आप जब जीवित रहते हैं तो आपको बहुत तरीके की ज़रूरत पड़ती है। कभी आपको मेडिकल इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, कभी आपको के बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत होती है। तो आप ऐसे कई इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि आपको जीवन बीमा भी देता, सुरक्षा भी देता है और साथ ही आपको आने वाले समय में पैसे की ज़रूरत को भी पूरी करता है। और दूसरा इंश्योरेंस है कि जब आप जाते हैं इस दुनिया से तो आपको ये इंश्योरेंस हेल्प करता है आपके फैमिली के लिए और ऐसा बैकअप छोड़ जाता है जिससे कि आपके जाने के बाद भी आपका परिवार अच्छे से जीविका चला सके और अच्छे से रह सकें। तो जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंश्योरेंस को लेना, क्योंकि उससे आपके आगे का भविष्य बनता है और आगे की आपकी सुरक्षा भी मिलती है। जैन साहब, बीमा कितने प्रकार का होता है और किस किस का इंश्योरेंस हो सकता है? इंश्योरेंस जैसा कि मैंने कहा मेनली दो तरह के होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मैंने आपको बताया कि जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, जो बंदा इंडिविजुअली अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहता है अगेंस्ट डेथ, अगेंस्ट एक्सीडेंट, अगेंस्ट डिसेबिलिटी, अगेंस्ट क्रिटिकल इलनेस, लाइफ इंश्योरेंस एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये कई तरह की पॉलिसीज होती है लाइफ की। आप इंडोमेंट पॉलिसी ले लें, टर्म पॉलिसी ले लें। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है जिसने लाइफ इंश्योरेंस कराया है वो इंश्योर करता है कि फ्यूचर रिस्क अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली को कल कोई दिक्कत ना हो। तो वो इंश्योरेंस लेके इस चीज को इंश्योर करता है कि अगर किसी रीजन से उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, डिसेबिलिटी हो गई, तो उसके परिवार जो उस पर डिपेंडेंट है उनको मुआवजा मिल जाए, कॉम्पेंसेशन मिल जाए, जिससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक फाइनेंशियल लॉस जो बड़ा हो सकता था वो लाइफ इंश्योरेंस लेने से प्रोटेक्ट हो गया। जब जनरल इंश्योरेंस की आप बात करते हैं तो कई पॉलिसीज हैं।
लाइक हाउसिंग इंश्योरेंस। हाउसिंग इंश्योरेंस क्यों चाहिए? मान लीजिए आपने अपने मकान का इंश्योरेंस करवाया, अपने दुकान का, अपनी फैक्ट्री का। क्यों करवाना? हो सकता है फायर लग जाए, हो सकता है डिस्ट्रॉय हो जाए बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, फ्लड, कई फैक्टर हैं। तो आप अपने हाउस, बिजनेस, फैक्ट्री, इन सबको बचाना चाहेंगे। जब आप बचाना चाहेंगे तो आपको हाउसिंग इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। फायदा क्या होने वाला है? कल अगर किसी फ्यूचर रिस्क, जो मैंने बताया डिस्ट्रॉय वाली, जलने वाली, ये चीज हो जाए तो आप अपने आप को बचा पाएंगे उस हाउस के जलने से, खराब होने से, और उसका जो नुकसान होगा वो आप हाउसिंग इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कॉम्पेंसेट कर पाएंगे। आप हेल्थ इंश्योरेंस लें। हेल्थ इंश्योरेंस एक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है हर किसी की लाइफ में। बीमारी एक ऐसा पार्ट है आज हर किसी को हो रही है। तो आप और हम क्या करें? अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हमारे जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, एम्बुलेंस एक्सपेंसेस हैं, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है, हमारी कई दिक्कतें जो हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड हैं, जो हमें हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। यानी हेल्थ इंश्योरेंस में हमें यह सुविधा मिलती है कि मेरे हेल्थ से रिलेटेड, मेरी बीमारी से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत हुई तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे कॉम्पेंसेट करेगी। ये रीइंबर्समेंट मॉडल भी हो सकता है, कैशलेस मॉडल भी हो सकता है। तरह तरह की पॉलिसीज मार्केट में अवेलेबल हैं। कार इंश्योरेंस, मैं कुछ देर पहले आपसे कह रहा था कि आपकी गाड़ी है और गाड़ी किसी भी वजह से एक्सीडेंट हो सकती है, खराब हो सकती है, आपकी गाड़ी से किसी की डेथ हो सकती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, आप कार इंश्योरेंस लेंगे वो फायदा होगा। ट्रैवल इंश्योरेंस, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा जब आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो नॉर्मली ट्रैवल इंश्योरेंस की बात आती है। ट्रैवल से रिलेटेड आप बाहर गए, आपको कोई बीमारी हो गई या ट्रैवल में कोई एक्सीडेंट हो गया, आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेके उसको कवर कर सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस बाय एयर, बाय रेल, इवन आजकल तो गाड़ियां जब हम बुक करते हैं तो उसमें भी ऑप्शन आता है कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है। इसके अलावा बगलरी, चोरी वाला, माल चोरी हो जाए, मेरा फायर से स्टॉक जल जाए, आप इस तरह की भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। मोबाइल इंश्योरेंस पॉलिसी है, मोबाइल चोरी की, आप वो पॉलिसी ले सकते हैं। यानी आपके पास जनरल इंश्योरेंस में ऐसे कई इंश्योरेंस अवेलेबल हैं जो आपको इंश्योर करते हैं, जो आपकी डेली लाइफ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है। बिजनेस लॉस, मैं बिजनेस करता हूं पर किसी रीजन से, लाइक अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, हम अपना बिजनेस नहीं खोल पा रहे, हमारा बिजनेस लॉस हो रहा है, हम इस तरह के लॉस का भी इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो ये सारे जो मैंने आपको बताए मेनली फोकसिंग ऑन लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस। कई तरह के टाइप है, कई तरीके से कवरेज मिलता है, टर्म्स एंड कंडीशन भी इनके डिफरेंट होते हैं और इनकी प्रीमियम भी डिफरेंट होती है डिपेंडिंग ऑन सम एश्योर्ड। सो हमारे पास कई तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल। अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता देखिए हूँ। इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। अवेलेबल है। रवि सिंह साहब, हम इंश्योरेंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपसे बहुत बेसिक सवाल अपने एक्सपर्ट से मैं पूछ रहा हूं। हाल ही में सरकार ने कई तरह की इंश्योरेंस स्कीम को पुरजोर तरीके से लागू किया है। ये बीमा स्कीम्स ऐसी कौन कौन सी हैं, इसे आप तफसील से बता दें।
यहाँ पर भारत सरकार ने बहुत सी जीवन बीमा योजनाएं लागू की हैं और समय समय पर ज़रूरतों के हिसाब से कई इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को यहाँ पर लागू किया है, जैसे कि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, लाइफ कवर अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और व्यय वंदना योजना, और साथ ही रिस्ट्रक्चरिंग वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस योजना, और सबसे बड़ी जो सरकार ने इंश्योरेंस पॉलिसी लागू की है जो कि है आयुष्मान भारत योजना, पीएम गरीब कल्याण पैकेज, जो कि खास तौर से कोविड के हेल्थ वर्कर्स के लिए यहाँ पर लागू की गई है ये योजना, और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा योजना जिसको कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत आती है, और इसमें लगभग 10 करोड़ गरीब या ज़रूरतमंदों को इस बीमा योजना का फ़ायदा मिलता है। साथ ही लगभग ये भारत के 50 करोड़ लोगों को कवर करती है, यानी कि अगर डेटा के हिसाब से देखें तो लगभग 40 से 50% आबादी को ये राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना जो आयुष्मान भारत है ये यहाँ पर कवर करती है। मेरा सवाल कामगारों के स्वास्थ्य के लिए नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लेकर है। ये क्या है और इसमें शामिल होकर के वो कामगार क्या क्या फायदे ले सकता है? नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी स्कीम है जो गवर्नमेंट नोटिफाइड स्कीम है। इसमें मेनली अगर आप देखेंगे 16 टाइप्स की नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड एंड सजेस्टेड स्कीम है। इसमें इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर होता है, यानी कोई बंदा अपनी फैमिली को भी अगर इसमें इन्वॉल्व करना चाहे, कवर करना चाहे तो वो कर सकता है। सीनियर सिटीजन कवर करते हैं। इसमें फायदा क्या है? हेल्थ से रिलेटेड, हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन में जो खर्च होना है तो इसमें वो कवरेज मिलता है आपको। ये कवरेज क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपके पास ये इंश्योरेंस स्कीम है और आपने इंश्योर्ड कराया हुआ है तो आपको बेनिफिट ये मिलती है। अगर ऐसा कोई रिस्क, वैसे तो हम चाहते हैं कभी ऐसी रिस्क किसी को ना हो, किसी को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, बट वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। कभी ऐसा हुआ तो हॉस्पिटल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड आपको कवरेज मिलती है जहां आप अपनी हेल्थ इलनेस को बचा सकते हैं। एक्सीडेंटल डेथ, क्रिटिकल इलनेस एक ऐसी चीजें हैं जो कभी भी किसी के साथ अनफॉर्चुनेटली हो सकती हैं। ऐसे केस में यह कवरेज आपको नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर मिल सकती है। ये उस इनकम एज ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लो इनकम एज ग्रुप है, जो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट उनको ये अलाउ करती है और उनके लिए प्रिविलेज देती है कि वो इसमें कवर्ड हों। अगर वो कवर्ड होंगे तो ये जो सुविधाएं जिनकी बात मैंने आपके सामने की, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी एक नॉमिनल कॉस्ट पे, एक नॉमिनल कॉस्ट पे। यानी ये हमारे लिए जरूरी है जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नेशनल हेल्थ स्कीम है। आप अगर इसमें कवर्ड है और आपने अपने आप को कवर्ड कर रखा है तो आप अपने आप को एक बहुत बड़ी फ्यूचर रिस्क मेडिकल, जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और जो सीनियर सिटीजन है वो सब इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। ये हमारे लिए एडवाइजेबल है कि हम ऐसी स्कीम में अपने आप को इंक्लूड करें, ये लें और अपना नाम डलवाएं along with all family members। कल क्या पता हमें इसकी जरूरत पड़े। मैं तो ये मान के चलता हूं कि इस तरह की स्कीम हमारे लिए गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। उनकी नॉमिनेटेड स्कीम है जहां पे आपको एकदम लो प्रीमियम के ऊपर, कई बार आपको प्रीमियम देने की भी जरूरत नहीं है और आपको ये सारी कवरेज मिलेगी। एम्बुलेंस, मेडिकल, मेडिसिन, प्री एंड पोस्ट, कई चीजें, क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल। आप सोचिए जब गवर्नमेंट हमें स्कीम प्रोवाइड करती है तो वो चाहती है कि लो इनकम एज ग्रुप को हम एक प्रोटेक्शन दें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलनेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेल्थ जो कल खराब हो सकती है। तो ये हमारे लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत अच्छी स्कीम है। रवि सिंह साहब, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है और इसके क्या फायदे हैं? राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो कि भारत की सबसे बड़ी
एक इंश्योरेंस योजना है जो कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत आती है। और ये भारत ही नहीं, अगर पूरे विश्व को देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है या इंश्योरेंस योजना भारत में लागू की गई है, जो कि लगभग 40 से 50% भारत की आबादी को कवर करती है। और इसके फायदे आम लोगों को, ज़रूरतमंदों को, गरीबों को सीधे मिलता है, जिनको कि लगभग इस योजना के अंतर्गत लगभग 5 लाख रुपए पर ईयर इंश्योरेंस मिलता है। और ये कैशलेस है। इसका सीधा फायदा आप जाकर के, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो या फिर सरकारी हॉस्पिटल्स हों, अस्पताल हैं, उनमें आप देश के किसी भी कोने में ले सकते हैं। तो ये योजना जो है वो विश्व की इसीलिए सबसे बड़ी योजना है, जिसको कि आम आदमी और ज़रूरतमंद और गरीबों के लिए फ़ायदा यहाँ पर दिया गया है। जैन साहब, कोविड-19 के इस दौर में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत क्या क्या फ़ायदे हैं और ये किसको मिल सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर हेल्थ केयर जो स्पेसिफिक स्कीम कोरोना से रिलेटेड है, जो आपने मुझसे जानना चाहा, एक प्राइम मिनिस्टर हेल्थ केयर के अंदर सबसे बड़ा प्रोटेक्शन हमने उन हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया है। अराउंड 22 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स है आज की डेट में, जो कोरोना की लड़ाई में कोरोना के साथ लड़ रहे हैं। 22 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स लाइक पैरामेडिक्स, डॉक्टर, नर्सेस, सैनिटेशन वर्कर, ये हॉस्पिटल में, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो विलेज में हो, चाहे छोटे टाउन एंड तबके में हो, अराउंड ऐसे 22 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स जो कोविड से फाइट कर रहे हैं, जहां वो पेशेंट को देखते हैं। हो सकता है कल उनको कोरोना हो जाए या उसकी वजह से उनकी लाइफ, वो उनकी डेथ हो जाए, एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, बिकॉज वो कोरोना के साथ फाइट कर रहे हैं। वो हम सभी के लिए अपने बहुमूल्य जीवन को लगा रहे हैं। सो ये 22 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स जो अभी इंडिया में कोरोना के साथ फाइट कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक स्कीम प्राइम मिनिस्टर हेल्थ केयर जो 30 मार्च 2020 को लॉन्च हुई थी 90 डेज के लिए, इसमें 50 लाख रुपए का कवरेज है इन केस ऑफ डेथ। यानी इस स्कीम को आगे भी बढ़ाया गया है और सितंबर 2020 तक कर दिया गया है। ये स्कीम जब कोरोना आया था तब लॉन्च हुई थी और इस बात को ध्यान रखते हुई थी जितने भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो अपने जीवन को, बहुमूल्य जीवन को एक रिस्क, एक स्टेप पे लेके कोरोना के साथ फाइट कर रहे हैं, हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। हॉस्पिटल में हमने देखा है कि वो किस तरीके से जो कोरोना अफेक्टेड पेशेंट आते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी देखभाल के लिए वो दिन रात एक कर रहे हैं। कहीं अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ऐसा हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, तो कुछ तो होना चाहिए। दिस इज लाउडेबल वन। प्राइम मिनिस्टर हेल्थ केयर जो कोरोना से रिलेटेड है और कोरोना की वजह से अगर हेल्थ केयर वर्कर्स को अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, डेथ हो गई, तो उनकी जो फैमिली है, डिपेंडेंट है, उनको 50 लाख रुपए का एक मुआवजा, एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर हेल्थ केयर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स अगेंस्ट कोरोना, फाइटिंग अगेंस्ट कोरोना। रवि सिंह साहब, अब मैं आपका ध्यान इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के तरीके में पूछना चाहूंगा सवाल। क्या इंश्योरेंस में सलोनी, इतने दाग धुल जाएंगे। और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मम्मा। नया फेना जर्म क्लीन जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जिस तरीके से आप एफडी में निवेश करते हैं या फिर आप कोई ऐसा निवेश करते हैं, जमीन में निवेश करते हैं, सोने में निवेश करते हैं, उसी तरीके से आप निवेश इंश्योरेंस में भी कर सकते हैं। और इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि आज के समय में मेडिकल का खर्च सबसे ज़्यादा है और इसलिए आपको मेडिकल में आप 2 तरीके से निवेश कर सकते हैं। एक, आप एक ऐसी पॉलिसी परचेज कर सकते हैं जिसका फ़ायदा आपको
आपके बुरे वक्त में काम आता है, यानी कि जब आपको ज़रूरत हो किसी ऑपरेशन की, हॉस्पिटलाइजेशन की, या फिर कोई ऐसी बीमारी जैसे आजकल कोविड है, ऐसे टाइम पे इस तरीके के इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम देना काफ़ी समझदारी है और उनसे एक अच्छा कवर यहाँ पर मिलता है, जिससे कि आपको आपके पैसे की बचत भी होती है। दूसरा तरीका है कि आप इसमें निवेश भी कर सकते हैं, और निवेश आप कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के माध्यम से, और किसी भी जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जैसे LIC है या फिर नेशनल इंडिया इंश्योरेंस है, इस तरीके की कंपनियों के शेयर भी खरीद कर आप पैसे भी बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इंश्योरेंस में निवेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अब ऐसा हालात है कि जिसको देखते हुए एक आम आदमी को भी यहाँ पर इंश्योरेंस में निवेश करना बहुत ज़रूरी है। जैन साहब, आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और टैक्स सेविंग या दूसरे जो फ़ायदे बेनिफिशरीज़ को मिलने चाहिए उन पर आप रोज़ दो चार होते हैं। तो मैं ये पूछता हूँ आपसे कि क्या इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के तरीक़ों में, मसलन शेयर्स, बैंक की फ़िक्स डिपॉज़िट, पोस्ट ऑफिस के सेविंग सर्टिफिकेट, इनमें से कौन सा फायदे का सौदा है? देखिए, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दो डिफरेंट और डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट हैं। इंश्योरेंस रिस्क को कवर करने के लिए लिया जाता है, अगर आपने नहीं लिया तो फ्यूचर लॉस हो सकता है। और इन्वेस्टमेंट, चाहे वो आप गोल्ड में करें, चाहे वो इक्विटी शेयर्स में करें, चाहे वो रियल एस्टेट में करें, चाहे वो म्यूचुअल फंड में करें, वहां आप इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं आपको कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। सो जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप उस पर कुछ एक्सपेक्टेशन रिटर्न की रखते हैं। पर इंश्योरेंस आपके फ्यूचर रिस्क को कवर करता है। वो लाइफ की रिस्क हो सकती है या जनरल इंश्योरेंस भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया तो आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। विश्वास मानिए, मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको। मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको एक स्पेसिफाइड प्रीमियम जमा करनी पड़ती है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। आप फैमिली फ्लोटर भी तो लेते हैं उसके तहत। तो जब आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो आपकी प्रोटेक्शन क्या हुई? अगर किसी वजह से, अनफॉर्चुनेट रीजन की वजह से किसी बंदे को फैमिली के अंदर कोई बीमारी हो जाती है, सो बीमारी से लड़ने के लिए हमें हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, एम्बुलेंस एक्सपेंसेस, कई खर्च इस बीमारी की वजह से करने पड़ेंगे। अगर आपने पॉलिसी ली हुई है तो ये सारे एक्सपेंसेस इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉम्पेंसेट करेगी। ये कोई भी मॉडल हो सकता है, कैशलेस स्कीम हो सकती है या रीइंबर्समेंट मॉडल हो सकता है, पर आप इतनी बड़ी रिस्क से बच जाते हैं। इंश्योरेंस का काम कोई इसमें आपको बेनिफिट कराना नहीं है, बट इंश्योरेंस के साथ सबसे बड़ा प्रोटेक्शन रिस्क को आपने प्रोटेक्ट किया, और उससे रिलेटेड अगर कोई फाइनेंशियल लॉस होता, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ली होती तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को खर्च करते। आपको तो खर्च करना था, हॉस्पिटल में अगर किसी को एडमिट होना है तो वो खर्च करना पड़ेगा। तो दो ही ऑप्शन आपके पास बनते हैं, या तो आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रखिए तो वो आपका जो इतना फाइनेंशियल खर्च होगा वो बच सकता था, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। अगर नहीं ली है तो यानी यही मेडिकल एक्सपेंस आपको अपनी पॉकेट से करना पड़ेगा। फ्यूचर लॉस, फाइनेंशियल लॉस, यानी इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो हम मेनली ये फोकस करते हैं कि मुझे अपने रिस्क को कवर करना है। ये लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, नॉन लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है, लाइक हेल्थ हो गया, कार हो गई, हाउसिंग हो गई, ट्रैवल हो गया, बगलरी हो गई। और इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का पर्पज ये नहीं है कि मैं किसी रिस्क को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूं। इन्वेस्टमेंट का पर्पज ये होता है मैं उस पे एक रिटर्न, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, जब हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट हमें मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। पर दोनों दो डिफरेंट चीज है। इन्वेस्टमेंट एक डिफरेंट पर्पज से है, ऑफ कोर्स वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। जब इंश्योरेंस की हम बात करते हैं वो भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है, पर दोनों के ऑब्जेक्टिव, दोनों के उद्देश्य, दोनों के एडवांटेज अलग अलग हैं। हम इसको एक साथ एक तरीके से नहीं देख सकते।
इंश्योरेंस के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि इंश्योरेंस हम रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, पर अभी कुछ ऐसी पॉलिसीज भी मार्केट में है जो आपको इन्वेस्टमेंट, रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों के एडवांटेज देती हैं, बट मेनली फोकसिंग ऑन रिस्क। इन्वेस्टमेंट का पर्पस डिफरेंट होता है, तो दोनों को कोरिलेट करके नहीं देखा जाना चाहिए, बट इंश्योरेंस नीड है, नेसेसिटी है। मैंने एग्जाम्पल के तहत हेल्थ इंश्योरेंस का अभी आपको समझाया कि अगर आपने किया हुआ है तो आप फाइनेंशियल लॉस से बच जाएंगे। सो ये डिफरेंस है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का। तो नाजरीन, पैसा बोलता है कि इस कड़ी में आज बस इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। अरे बबलू, लॉकडाउन